हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक चीज उगाना दिखाऊंगी कि किस तरह से आप बहुत इजी तरीके से और सीड से उसे ग्रो कर सकते हैं। आजकल आपने मार्केट में देखा होगा रसभरी मिलते हुए, और ये रसभरी इतना न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर होता है और इसके औषधीय गुण भी बहुत होते हैं। पहले इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी इसकी हाइब्रिड वाली क्वालिटी भी डेवलप हो गई है। बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। तो आज मैं गमले में इसे आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आपके पास बालकनी भी है तो आप इसे अपने गमले में उगा सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये महंगे फलों में आते हैं और खाने में भी बहुत बढ़िया होते हैं। मैंने अपनी छत पे उगाए हुए हैं सीड से, और ये जो मई जून का महीना होता है इनके लिए आइडियल होता है। तो आप डायरेक्ट फ्रूट से भी इसे उगा सकते हैं। आज मैं इसकी सारी प्रोसेस आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं सीड से रसभरी लगाने जा रही हूँ, और मैंने पिछले 2-3 साल पहले भी इसे लगाया था और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी। और ये इतने खाने में इतने बढ़िया लगते हैं कि क्यों ना हम अपने गमलों में या अपने जमीन में ही इसे उगाएं। और लगाना भी बहुत आसान है, आपको कहीं से प्लांट लाने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में, आप लोगों के जो मॉल्स होते हैं उसमें आप लोगों को ये जरूर मिल जाएंगे। ऐसे रास्ते पे मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन जो अच्छी शॉप होती है उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। और जैसे आप चेरी टोमेटो लगाते हैं, जैसे हम डायरेक्ट टमाटर को सीड से उगा लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर इसका भी है। लेकिन मैंने जब मार्केट में मुझे इजी अवेलेबल दिखता है तो मैं उसके सीड इस तरह से सुखा के रख लेती हूँ। देखें, इसके सीड जो हैं थोड़े थोड़े चेरी टोमेटो से मिलते हैं। कुछ इस तरह के टाइनी छोटे छोटे सीड होते हैं, और इससे आप एक फ्रूट में 100 से भी ज्यादा सीड होते हैं। तो आप सोचें, अगर आपने एक सीड को भी सुखा के रख लिया या इस तरह से सीड निकाल के रख लिया तो आपके पास कितने सारे सीड हो जाएंगे। और मुझे ये फ्रूट बहुत पसंद है, स्पेशली इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और जिन लोगों को पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है उसके लिए ये बहुत बढ़िया, आप इसे एज अ औषधि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब मिला जुला करके, और ये प्लांट कुछ ही दिनों के लिए मार्केट में आपको दिखते हैं। ये जो गर्मी का सीजन अभी चल रहा है, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने मैंने इसे मार्केट में बिकते हुए देखा है, और उसके बाद फिर ये दिखते नहीं हैं। तो आप लोग इसे गमले में किस तरह से, कितने बड़े पॉट में लगा सकते हैं, और किस तरह से आप इसे इसके बारे में क्या क्या आप लोगों को जानकारी चाहिए, वो सब अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी, देखें, किसी चीज के बारे में पढ़ लेना और उसको लगाना उसमें, और किसी चीज को पूरे प्रैक्टिकल किसी चीज के साथ करना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। टोकरी भर भर के मुझे इसमें से रसभरी मिली हैं। और अगर आप 10 प्लांट लगा देते हैं तो आप समझें कि आपको बहुत सारे फ्रूट मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कोई परमानेंट प्लांट नहीं है। 2 से 3 साल इसकी लाइफ होती है। अगर आपने ठीक से केयर किया तो पहले साल आपको इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लांट रहेंगे, पत्तियां दिखेंगी, बस। सारे ग्रोथ हो जाने के बाद सेकेंड ईयर से आपको फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है इससे। अगर आपने अच्छी तरह देखभाल की तो तीसरे साल भी आपको फ्रूट मिल सकता है, उसके बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो इसी अकॉर्डिंग हमें इसकी देखभाल करनी है। अब देखें प्लांट दिखता कैसा है। मैंने अभी से 1 महीने पहले ये प्लांट लगाया था, और चूंकि गर्मी में कुछ दिन इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, लेकिन फिर 2-3 दिन बारिश हुई और ये अचानक बहुत तेजी से ग्रोथ में आ गए। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने 1 महीने पहले का मैं आप लोगों को ये रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये देखें कितना बढ़िया ये प्लांट लगे हुए हैं। 10 इंच का मेरा पॉट है। आप चाहें तो इस पॉट को 18 इंच के गमले में लगा सकते हैं, 20 इंच के भी गमले में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये झाड़ी नुमा बन जाते हैं, और झाड़ी की तरह बनने से ये होता है कि बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। 2 से 3 फीट ऊंचा आपका प्लांट हो जाएगा, और 2 फीट इसकी विड्थ हो जाती है। तो बड़े कंटेनर में भी आप इसे लगा सकते हैं। और इस तरह के, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो मिनिमम 10 इंच के कंटेनर में लगाएं।
बड़े कंटेनर में 2 प्लांट लगा दें और छोटे कंटेनर में सिर्फ 1 प्लांट लगाएं। आपको मैं दिखाती हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। ये पौधा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, शुरुआत में ये सिंगल स्टेम कुछ इस तरह से कुछ दिनों तक दिखता है। ये देखें, आपको लगेगा कि ये सीधे ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ लेता है तो देखें नीचे से, अभी मैंने ऊपर पिंच भी नहीं किया है, यहाँ देखें एकदम इंटैक्ट है, और यहाँ नीचे से 4 ब्रांचेज इसकी निकल रही हैं। ये इसी तरह से ग्रोथ करता है, इसी तरह से बुशी होता है, और जितने सारे स्टेम निकालेगा उतने सारे इसमें हर नोड के नीचे से फ्रूट लगते हैं, और ये एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फ्रूट है। देखें किस तरह से हम इसे सीड अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, जून के एंड तक ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ ठंड में ये जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको जर्मिनेट करें। जर्मिनेट करने के लिए आपके जो गार्डन की नॉर्मल सॉइल है वो लेंगे, और थोड़ा कोकोपीट और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, बस इसके सिवा और कोई दिक्कत नहीं है। और कोकोपीट मैं इसलिए लेती हूँ, देखें इसमें भी बहुत सारे कोकोपीट हैं, देखें ऊपर ऊपर डले हुए हैं। इस कोकोपीट में गर्मी में ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने सीड लगाए हैं तो उसके ऊपर से 1 इंच की लेयर आप कोकोपीट की रखेंगे, तभी आपका सीड जर्मिनेट होगा, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और छोटे छोटे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो यहाँ देखें मिट्टी तैयार है, और हल्की भुरभुरी मिट्टी रखें, और इसमें सीड ज़्यादा लगाएं। सीड ज़्यादा लगाएंगे तो आपके कुछ प्लांट खराब भी होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखें इस तरह से मैंने बहुत सारे सीड लगा दिए, और इसमें ये जो कोकोपीट, ये कोकोपीट की एक लेयर हम इसमें डाल देंगे ऊपर से, ताकि मॉइस्चर बना रहे, पानी होल्ड रहे। गर्मी में यही प्रॉब्लम होती है, अगर मिट्टी आपकी सख्त हो गई और पानी होल्ड नहीं रहा तो सारे सीड खराब हो जाते हैं। मैंने 2 बार इसे उगाया है, एक बार मैं ये गलती कर चुकी हूँ, आप लोग ना करें। देखें इस तरह से एक तरफ से हमें पानी डाल देना, ताकि सीड इधर उधर ना हो। अभी आप इसे ऐसी जगह में रखेंगे जहां 2 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट आती हो। हार्श सन में आप इसे नहीं रखेंगे, नहीं तो आपके छोटे छोटे प्लांट जो उगेंगे वो खराब हो जाएंगे। इसको जर्मिनेट होने में 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखें। 8 से 10 दिन में आपको छोटे छोटे इसमें सीडलिंग दिखने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप इसको फुल सन में लाएंगे, जिससे कि जब प्लांट, जैसे देखें 1 महीने का आपका प्लांट हो जाए तब इसे फुल सन में लाएं, क्योंकि ये फुल सन का ही प्लांट है। अब दूसरी एक चीज मैंने इसमें नोटिस की है, जब मैंने इसे लगाया था, इसमें कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मिलीबग परेशान करते हैं, उसके बाद इसमें स्पाइडर माइट्स का भी अटैक हो जाता है। तो आप इसमें चाहे कीड़े लगे हों या ना लगे हों, आपको हर 20 से 25 दिन में इसमें किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव करते रहना है। तो आप देखेंगे आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। जब हम किसी प्लांट के बारे में जानते हैं कि ये प्लांट कीड़ों के टुवार्ड्स, इंसेक्ट के टुवार्ड्स सेंसिटिव है, तो हमें शुरुआत से ही उसकी केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंतजार करें कि उसमें कीड़े दिखने लगे फिर हम उसका ट्रीटमेंट करें। ये हार्डी प्लांट नहीं है। आप देखेंगे कि, देखें हार्डी प्लांट कहने का मतलब ये है कि ये जो इसकी टहनियाँ हैं ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इसमें आपको सपोर्ट भी लगाने की ज़रूरत होगी, और जब ये बहुत बुशी हो जाएंगे तब आप सपोर्ट इसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखें यहाँ 2 प्लांट लगाया है, जबकि मुझे इस प्लांट को अभी ट्रांसप्लांट करना है दूसरे गमले में। एक एक प्लांट ही मैं इसमें रखूंगी। यहाँ देखें, ये इसमें मैंने सीड लगाया था, जिससे ट्रांसप्लांट कर करके मैंने ये दोनों गमले तैयार किए हैं, और भी बहुत जगह लगाया है, और एक प्लांट मैंने इसी में छोड़ दिया था, और कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। देखें, इसे भी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। आप मेरे गार्डन में चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे होंगे, अभी बहुत सारे घोंसले बन रहे हैं। मैं आप लोगों को कभी किसी वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरे गार्डन में इस समय से लेके बरसात के टाइम तक चिड़ियों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। घोंसले बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी मैं। तो एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखें, ये जो मकोई, इसे मकोई भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में इसे मकोई कहा जाता है, और इसकी
जो देसी वैरायटी है वो मेरे गार्डन में तकरीबन हर साल खुद ब खुद उग जाती है। या तो ये चिड़ियों द्वारा लाई जाती हैं या जो मैं खाद इस्तेमाल करती हूँ उसमें ये होते हैं। आप देखें, ये प्लांट मैंने लगाया नहीं है, ये प्लांट खुद ब खुद उग गए हैं और इसमें फ्रूट भी लग रहे हैं। देखें किस तरह से ये रस भरी कुछ इसी तरह से लगती हैं, लेकिन ये थोड़ी छोटी होती हैं और हाइब्रिड वाली थोड़ी बड़ी होती हैं। ये देखें, ये दूसरा फ्रूट है, ये 2 फ्रूट लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं ताकि आप लोग लगा सकें। और ये जो सीड मैंने लिया है ये बड़े वाले जो हाइब्रिड वाली रस भरी होती हैं उसके हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि इसकी फार्मिंग होती है और एकड़ में, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे होती है, बहुत बड़े बड़े खेतों में होती है। लेकिन हम अपने खाने के लिए तो इसे लगा ही सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो इस बार मैं जब ये फ्रूट पक जाएंगे तो मैं इसके सीड भी रख लूंगी। ये देसी वाले भी बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर होते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। देखें ये प्रकृति किस तरह से इसे कवर करके रखती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखें ये फ्रूट जो है ये नहीं है, ये ऊपर का छिलका है, इसका फ्रूट इसके अंदर है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये देखें, ये इसके अंदर ये फ्रूट बन रहा है। कितना सुंदर कवर ईश्वर ने इसे दिया है वो देखें। ये फ्रूट जब पक जाते हैं तो ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। इस तरह से इसमें फ्रूटिंग होती है। और सेम यही प्रोसीजर आप इन सब के साथ भी देखेंगे। बस अंतर इतना है, देखें इसकी पत्तियां छोटी छोटी हैं, थोड़ी डिफरेंट हैं, और इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी और चौड़ी होती हैं। अब देखें 1 महीने पहले का रिजल्ट। यहाँ देखें, ये पहला प्लांट है, ये यहाँ पे, ये दूसरा है, ये तीसरा यहाँ पे, और ये चौथा। ये 4 प्लांट हैं जिसे मुझे ट्रांसप्लांट करना है दूसरे गमले में। अभी मैं इंतजार कर रही हूँ कि थोड़ी सी मौसम में थोड़ा सा ठंडक हो तब मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँ। नहीं तो बहुत गर्मी में क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी रूट इसकी इधर उधर हो जाती है तो प्लांट खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप मकोई को उगा करके, और क्यों ना इतने न्यूट्रिशन वाले फ्रूट को हम अपने घर में ही क्यों ना उगाएं, और बालकनी में भी आप इसे उगा सकते हैं। बस आप ऐसे गमले चूज करें जो 2-3 साल के लिए आपके इंटैक्ट रहें, उसमें ये प्लांट बहुत बढ़िया से होगा। और बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप बीच बीच में इसमें थोड़े से वर्मी कंपोस्ट डाल दें, बस, दूसरा किसी केयर की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना सिंपल वे में मैं इसे उगा चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही वक्त है कि अगर आप लोग उगाना चाहते हैं तो इस समय मार्केट से फ्रूट लाएं और डायरेक्ट इसे सो कर दें। कभी एक ही टाइम में जो आप प्लांट लगाते हैं, किसी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है या किसी को अच्छी धूप, अच्छा माहौल मिल जाता है, तो उसकी ग्रोथ औरों से अलग हो जाती है। देखें रसभरी के पौधे कितने खूबसूरत, कितने चौड़े चौड़े पत्ते हैं, और वही मुश्किल से 12 इंच का ये प्लांट है। इसमें और भी पौधे हैं। देखें किस तरह से, जो मैं आपको कह रही थी कीड़ों का अटैक, ये देखें इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक हो रहा है। मैं इन पत्तियों को हटा दूंगी और इसमें एक स्प्रे कर दूंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। यही बहुत परेशान करते हैं रसभरी को। तो आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये 2 से 3 साल आपके गार्डन में चल जाएंगे, और वो भी बहुत इजी वे में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।